रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्पेवती विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बलाकुरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पात्रापात्रविचारिणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादे विचारो नहि न वा कालप्रतीक्षत प्रभो सद्यो यश्रोणीक्षण प्रणम्य ध्यानादिर्दुर्लभं दत्ते भक्तिरतं स एव भगवान् गौरः परं नो गतिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम्द्राक बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री दाम के कौमुदी श्री ललिता जी ने श्याम सुंदर को ये कहकर के दोतर कर दिया कि श्याम सुंदर तुम्हारा कर तुम्हारे हिसाब से 84 लाख होता है टन। ऐसी स्थिति में हमारी सखी तो महार्घ है, परम परम मूल्यवान है। इन सखी को इतने से छोटी सी वस्तु के लिए इतनी बड़ी वस्तु को कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो, रोक सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। जितना कर है उतना ही एक्वायर किया जाएगा, उससे ज्यादा तुम किसी वस्तु को नहीं रोक सकते हो। तुम्हारे हिसाब से भी तुम्हारा कर केवल 84 लाख टन का बनता है, जो कि हम मानती नहीं है। इसके ऊपर तो अभी आगे कहीं विवाद होगा, ये कंट्रोवर्शियल है, इसके ऊपर अभी बात नहीं मानी जाएगी, परंतु अभी भी इसमें विवादास्पद है। परंतु चलो तुम्हारी बात जो मान रहे हैं पूर्व पक्ष, उसमें भी इतनी सी छोटी सी चीज के लिए 84 लाख के लिए तुमने जो अनर्घ मूल्य वाली हमारी सखी को रोकने का प्रयत्न किया, ये तो कभी भी संभव है ही नहीं। अब श्याम सुंदर हो गए उत्तर, इसका कोई जवाब था नहीं। ये कह नहीं सकते कि श्री राधे का अनर्घ है, नहीं है, वे तो अमूल्य है, उनका तो मूल्य किया ही नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में श्याम सुंदर बिल्कुल मौन हो गए। अब रोके कैसे, इसके लिए अब श्याम सुंदर ने वितंडा उत्पन्न किया, और वितंडा उत्पन्न करने के लिए सुवल के कान में कुछ कहा कि ऐसा ऐसा करना चाह। ये हमने तुझे
मंत्र दिया है और इसके हिसाब से कार्य कर। सोवन उस समय गए और सोवन में उस समय उज्जवल के हाथ से एक पत्रिका मंगवा दी, झूठ मूठ की, खुद ही लखनऊ करके ले आए और श्यामपुत्र को दे दी। और श्री वृंदा जी कह रही हैं कि ये क्या है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, ओहो महाराज आधिराज चक्रवर्ती महाराज ने ये पत्रिका भेजी है। ऐसा विचार करके बड़े आदर से पत्रिका को माथे के ऊपर धारण कर रहे हैं। और उस समय कह रहे हैं कि महाराज की सेना भी आ रही है, सेना भी चारों ओर से उसका बड़ा निर्घोष हो रहा है। श्री वृंदा जी कह रही है कि नागेंद्र वयम अपने आकरणे तुम इच्छा वर्णितुतम। इस पत्रिका में क्या लिखा है इस बात को हम सुनना चाहते हैं, इसलिए पत्रिका की भूमिका स्वस्ति आत्मकुशल तत्रास्तु और शमी ये सब छोड़ करके, भूमिका का भाग छोड़ करके जो काम की बात है कि कहाँ श्री 6 लगेगी, कहाँ 108 लगेगी, कहाँ 3 लगेगी, कहाँ श्री लगेगी, ये सारी जो बातें हैं विवेचन की, उन सबों को छोड़ करके जो काम की बात है वो हमको कार्यम समचारिता, कार्य की बात को बता। श्री कृष्ण पत्रिका में लिख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है, ऊपर तो जो कुछ भी लिखा है वो ठीक है, फिर इसके बाद में लिखा हुआ है कि इन गोपियों ने सूर्य भगवान की आराधना की है। पहले से ये बुद्धिमान थी और फिर सूर्य भगवान की आराधना करके तो इनका पांडित्य और भी ज्यादा बढ़ गया है। नित्य सूर्योपासिका है, इसलिए इनका पांडित्य और भी ज्यादा बढ़ गया है। सूर्य का मतलब ही है कि जो उत्पन्न करे, जो ज्ञान के दे, ज्ञान दे। सूर्यते इति सूर्य, जो ज्ञान को उत्पन्न करे उसका नाम सूर्य। और सूर्य उपासना करने पर ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है, वृद्धि होती है ज्ञान की। इसलिए सूर्य उपासना तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। तो पांडित्यम चंडधामना 105वां श्लोक हम कर आए थे कि पांडित्य जो है वो चंडधामना माने सूर्य की उपासना करने से इनको बहुत पांडित्य की प्राप्ति हो गई है। पहले से ही इनका अभिमान बहुत था और अब सूर्य की उपासना करके पांडित्य और आ गया, और सूर्य की उपासना करने से तेजस्विता भी आ जाती है, क्रोध भी थोड़ा बढ़ता है सूर्य उपासना के बाद। ज्योतिष कहते हैं कि मैंने सूर्य से कहीं तेजस्विता ज्यादा आती है। इसलिए ये गोपियां हमारे घाट के दान की, इस दान घाटी की चोरी करते हुए बराबर निकल जाती हैं, घूम रही हैं। इसलिए तुम सावधानी रखो भाई, तुम्हारा काम ठीक ठाक नहीं है, मानो डाक लग रही है, शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है कि ऐसा गड़बड़ क्यों हो रही है, दान की चोरी हो रही है, ठीक ठीक दान जमा नहीं हो रहा है, जो ट्रेजरी है उसमें कोषागार में, इसलिए दान का सही से वसूली करके कोषागार में दान जमा होना चाहिए। वो जो रेवेन्यू है वो कोषागार में आना चाहिए, पर ठीक से नहीं आ रहा है। तो कर्तव्यस्ता से यत्न, इनको रोकने का तुम प्रयत्न करो। अपठन परिचय, अपनी कुशलता का पठुता, उस पठन परिचय, पठुता का परिचय देते हुए इन गोपियों को ढंग से रोको, अप्रमत्त होकर के, अप्रमत्त भाव भी, और द्राघिष्टम छद्म दृष्टा, और यदि ऐसा देखे कि ये ज्यादा बड़ा छद्म कर रही है, छल कर रही है, तो यदि कोई जानबूझ करके छिपा करके दान की चोरी करता हो तो ऐसे स्थिति में उसके ऊपर दोगुना कर लगना चाहिए। पेनल्टी 100% पेनल्टी हो जाएगी, दोगुनी पेनल्टी हो जाएगी। जितना कर बनता है उतना ही कर और ज्यादा लगेगा। तो शतगुणस तत्व शुल्को विधेय, और फिर इतने पर भी यदि कोई फिर आंख दिखाए, यदि इतने पर भी कर नहीं दे तो उसके ऊपर 100 गुना कर लगेगा। पहले तो दुगना
और दुखने के बाद में यदि कोई आंख दिखाए और झगड़ा करने के लिए तैयार हो तो उसके ऊपर 100 गुना कर लगेगा। तो 200 गुना कर एक साथ बढ़ गया। श्री नांदी मुखी जी उस समय कह रही है श्याम सुंदर के उस पत्रकार को सुन करके कि दानिंद्र प्रकृति विशुद्धानाम आसाम कृतकूट लेश शिक्षा विलासोपी। बोले गोपिकागण तो बड़ी सीधी साधी है, भोली भाली है, प्रकृति विशुद्धानाम स्वभाव से ही शुद्ध है। आसाम कृतकूट लेश शिक्षा विलासा, इन्होंने छल की कभी, कूट माने छल की शिक्षा की कभी अभिलाषा भी नहीं की। किसी पाठशाला में छल पढ़ने के लिए नहीं गई हैं। ये तो बिल्कुल सीधी साधे अपने गृहिणी गण हैं। इनके ऊपर आप यदि ये कहो कि ये कोई छल कपट जानती हैं तो ये छल कपट बिल्कुल नहीं जानती है। इन्होंने कूट के लेश मात्र की शिक्षा की कभी अभिलाषा भी नहीं की। किसी पाठशाला में जाकर के छल छद्म पढ़ना वो तो बड़ी दूर की बात है। इन्होंने तो अभिलाषा भी नहीं की है उसको पढ़ने की। कभी कपट इन्होंने किया ही नहीं है। कूट माने कपट। श्री कृष्ण कह रहे हैं तथापि अवश्यम अनुष्ठेयम इति। फिर भी भाई महाराज का आदेश आया है तो हमको तो नौकरी बजानी है। उनका आदेश आ गया है इसलिए अवश्यम अनुष्ठेयम। अब तो यहां पर चेकिंग करनी ही पड़ेगी। जो गोपी हैं उनमें कहां इन्होंने छल किया है, कोई चीज छपा करके तो नहीं ले जा रही हैं, इसकी अब तो यहां पर चेकिंग करनी पड़ेगी। कांतार अधिराजस्यो, श्री वृंदावन के अधिराज जो कामदेव महाराज हैं, मदन चक्रवर्ती, उन मदन चक्रवर्ती का महाशासनम, ये देख नहीं रही हो कि उनका ये ऑर्डिनेंस हमारे पास में आ गया है, उनका ये अनुशासन, उनका ये आदेश हमारे ऊपर आ गया कि साधन में रखो, कोई गड़बड़ नहीं हो गई, नहीं तो हम तो गए, हमारे ऊपर महाराज का अनुशासन हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप तो इन गोपियों की चेकिंग करनी पड़ेगी, इनकी परीक्षा करनी पड़ेगी। हम तो चित्रनिलम, ऐसा कहकर के श्याम सुंदर ऊपर से नीचे तक श्री किशोर जी को नहा रहे, वो लाल लीला की ये आंख भर के श्री प्रिया जी को आप ऊपर से नीचे तक बिना संकोच के उस समय निहार रहे हैं और कह रहे हैं हम तो आ गया, पहचान लिया। चित्रनिलम, बड़े आश्चर्य की बात है कि यदि तक सम्यक अनुवृत्त शैशवम, कि ये जितनी भी पांचों गोपियां हैं अभी इनका शैशव छूटा भी नहीं है, अभी तो ये बालिका ही है, परंतु शैशव छूटा नहीं है, परंतु यौवन ने इनके श्रीअंग में अभी प्रवेश किया ही है। इसलिए यौवन के लक्षण पूर्णतः प्रकट हुए नहीं हैं, अनुवृत्त शैशव हैं। फिर भी अपने अनुषाम निर्भरम उच्छून उरा समीक्षते, फिर भी इनके अंचल कुछ उठे हुए दिख रहे हैं। कथम्बा बारंबार संप्रता अपि वक्षस कांचनमयो मयूख बीजे संचरन्ति, और बार बार ये यद्यपि अंचल से अपने वक्षस्थल को ढांके हुए हैं, फिर भी वक्षस्थल से स्वर्णमयी किरणें चारों ओर प्रकाश की प्रकाशित हो रही हैं। ये कैसे प्रकाशित हो रही हैं? जान गए कि इन्होंने 4 कलशों को तो 5 कलशों को तो अपने मस्तक के ऊपर रखा है और 2-2 कलशे अपने अंचल में छिपा करके ये ले जाना चाहती हैं। अतः उनके ऊपर भी कर लगेगा और छिपा करके ले जा रही हैं, इसलिए उनके ऊपर दुगना कर लगेगा। तो 1 कलश का दाम होता है, कर होता है 16 लाख,
5 का हुआ 80 लाख, 10 का 10 इन्होंने छिपाए हुए हैं, तो अपने आप ही इनका जो कर है वो उसी हिसाब से बढ़ गया है। 80 लाख था, अब 80 से फिर और आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, और उसका दुगना और दुगने का फिर 100 गुना ये बढ़ जाएगा। ऐसे जब कहीं श्याम सुंदर कर की चोरी पकड़ने के लिए इन प्रियाओं को निहार रहे हैं, बलिहारी रस, ये रसिक शिरोमणि जब श्री प्रियाओं का दर्शन कर रहे हैं, श्री राधिका साध्य स्वयं तिरोधगंतम पाते थी, श्री राधिका एकदम असूयापूर्वक तिरछी दृष्टि इनके ऊपर डाल रहे हैं। श्याम सुंदर मानो हुंकारी कर देते हुए श्री श्याम सुंदर से कह रहे हैं कि तुम्हें कैसे ऐसे देख रहे हो, मानो निषेध कर रही है। तो साधु स्वयं तिरोदृष्टि पाते थी, श्याम सुंदर को रोकने के लिए निषेध में तिरछी दृष्टि श्याम सुंदर के ऊपर श्री प्रिया डाल रही है। अभी सुया माने अपने भाव को छिपाती हुई श्याम सुंदर के दर्शन करने पर हृदय में तो रोमांच हो रहा है, आनंद हो रहा है, पर ऊपर से कहीं लज्जा प्रकट करती हुई और कुटुंबित भाव, अब असूया भाव, असूया कहते हैं अपने भाव को छिपाना। फिर से दोहरा दे, असूया माने भाव को छिपाना, और कुटुंबित का मतलब है मिलन के समय कहीं नेति नेति वचन करते हुए झूठे रुदन करना, उसका नाम है कुटुंबित। और मोटाइट का तात्पर्य है प्यारे के विषय में कहीं चर्चा चल रही है तो छिप छिप करके कान लगा करके उसको सुनना, क्या चर्चा चल रही है, अपनी रुचि की वस्तु को उसको छिप छिप करके सुनना, तो ये सुनती हुई विराजमान हो रही है। तो यहाँ पर ये कुटुंबित भाव जो है वो कुटुंबित भाव प्रकट हो रहा है। नहीं, यहाँ पर असूया भाव जो है वो साफ असूया सहित ये देख रही है। तिरोधगंतम पाते थे, तिरछी दृष्टि डाल रही है। श्री कृष्ण सकौतुकम आत्मगतम, उस समय श्री कृष्ण मन ही मन में कह रहे हैं, कौतुक पूर्वक अपने मन में सोच रहे हैं। अभी रंगमंच को उसको अभिव्यक्त करने का तात्पर्य है अपने हृदय से मैं ये मृगी मुद्रा बना करके हृदय को छू करके कोई बात कहना, तो जितने भी दर्शक हैं वे समझ जाएंगे कि ये पात्र अपने मन में ऐसी बात सोच रहा है कि पटो नमन लीलया पुलक वृंद मारुन धरती। बोले आहा, श्री राधिका अपने भावों का को छिपाने का प्रयत्न कर रही हैं। ये अब जो असूया प्रकट करते हुए, ईर्ष्या प्रकट करते हुए, ये सावेथा अवेथा भाव जो है उस अमिता भाव को प्रकट कर रही हैं। अब अमिता भाव का वर्णन है कि पटो नमन लीलया पुलक वृंद मारुंधति। मैं जब श्री प्रिया को देख रहा हूं उस समय श्री प्रिया अपने अंचल को बार बार संभाल रही है। पटो नमन, अपनी घूंघट उनको भी संभालना, घूंघट जो नीचे हो गया है उसको बार बार ऊंचा करना, ऊंचा करके अंचल जो है वह अंचल को संभालती हुई श्री प्रिया विराजमान है। और इस प्रकार अंचल को संभालते हुए ये पुलक वृंदम आरुंधति, इनके रोमांच जो हो गए हैं उस रोमांच को श्री प्रिया छिपाने का प्रयत्न कर रही है। ये रोमांच को छिपाने का अवेथा का भाव है। रोमांच कहीं दिखे नहीं, इसलिए रोमांच को अंचल से छिपा रही। और स्मितम त्वधर चातुरी परिचयन गांधर्विका, श्री गांधर्विका माने राधिका, राधा रानी का ही गोपाल तापुरी उपनिषद में एक नाम आया है गांधर्विका। गोपाल तापनी के वचन हैं कि गोपालोत्तर ताप, श्री उज्ज्वल निमणि के वचन हैं कि गोपालोत्तर तापिन्याम या गांधर्वी श्रुता राधेति ऋक परशिष्टे माधवेन सहोदिता, के
गोपालोत्तर तापनी में जिनको गांधर्व का नाम से संबोधित किया गया, वे ही श्री राधिका राधा नाम से ऋग परिशिष्ट में, ऋग्वेद में राधा नाम से उनका वर्णन किया गया है। तो ये गांधर्व का नाम श्री प्रिया जी का है और स्वाभाविक रूप में संगीत उनमें विराजमान है, इसलिए उनका नाम गांधर्व का है। तो स्मितम त्वधर चातुरी, मेरे दर्शन करने पर मैं जब प्रिया को निभालन कर रहा हूं, माने निहार रहा हूं, उस समय श्री प्रिया में जो अपूर्व आनंद के कारण स्मित उत्पन्न हुआ, मुस्कान उत्पन्न हुई है, उस स्मित के कारण अधर चातुरी, उस स्मित को अधरों की चतुराई के कारण, ये अधरों को चबाते हुए अपनी जिह्वा से अधर उनको ही आलेहन करते हुए ये कहीं छिपाने का प्रयत्न कर रही हैं, मुस्कान को छिपाने का प्रयत्न कर रही है। आ रही है मुस्कान, परंतु मुस्कान को रोकने का प्रयत्न कर रही है, वही अविथावा, रोमांच को रोकने के लिए अंचल, और मुस्कान जो है उसको छिपाने के लिए ये बार बार अपनी जिह्वा के अग्रभाग से ही कहीं ओठों को चाटते हुए विराजमान हो रही है। ओष्ठ जो है उनका जो लेहन करती हुई, अवलेहन करती हुई विराजमान है, वही मानो छिपाने का प्रयत्न कर रही है। और मृषा भ्रुकुट बंधुरी कृतमुखी मदुक्ति श्रवा, मैं जो उक्ति कह रहा हूं, जो वचन में कह रहा हूं, उन मत उक्ति श्रवा, मेरी उक्ति के श्रवण करने को, सुनने से इनको जो अपूर्व आनंद प्राप्त हो रहा है, उसे मृषा भ्रुकुट बंधुरी कृत, झूठे भ्रुकुटी माने भौं, भौं को झूठ टेढ़ा करके ये क्रोध को प्रकट कर रही है। भाव है क्रोध, ये हृदय में आनंद है पर ऊपर से क्रोध प्रकट कर रही है। मृषा झूठ की भौं को टेढ़ा करके क्रोध को प्रकट करती हुई मृषा भ्रुकुट बंधुरी कृत, बंधुर माने टेढ़ा, भौं को टेढ़ा करके क्रोध को प्रकट करती हुई ये विराजमान हो रही है। और त्रिगंचल भ्रमी भी अत्र रुष्टेव मां, और ये त्रिगंचल अपने नेत्र, उन नेत्रों को घुमा घुमा करके क्रोध दिखाती हुई नेत्रांग जो है उनको टेढ़ा करके आंखों से क्रोध दिखाती हुई ये रुष्टेव मां, रुष्ट जैसी दिख रही है। रुष्ट है नहीं, रुष्टा एवं मां, ये त्रिगंचल भ्रमी के द्वारा निरस्यति माने मुझे अपमानित कर रही है, मेरा निराश करने का प्रयास कर रही है। तो निरस्यति त्रिगंचल भ्रमी, नेत्रों की को घुमा करके क्रोधी होती हुई सी ये मुझे अपमानित सी कर रही है, निषेध सी कर रही है। ऐसे श्री श्याम सुंदर मन ही मन में श्री प्रिया की रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। रहा नहीं जाता है उस रूप माधुरी का वर्णन किए बिना। ये सखी का और श्री प्रिया जी का स्वभाव है, लाल जी का स्वभाव है कि जब रूप माधुरी का दर्शन करते हैं तो उसका वर्णन किए बिना नहीं रह सकती है, सखी भी वर्णन किए बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ पर भी श्याम सुंदर भी प्रिया की रूप माधुरी का वर्णन किए बिना रह नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं मुझे देख रही है, ये तो सोचा मन में, पर नाटक करना है, इसलिए प्रकाश में सबको सुनाते हुए कह रहे हैं सार मोह ध्यान चक्रवर्ती, ओहो महाराजा धराज की जय हो, कामदेव चक्रवर्ती, महाउद्यान चक्रवर्ती, उन महाराज की जय हो, जय हो, साधु साधु। वास्तव में ये बात जो कही गई वो बिल्कुल सत्य कही गई। ये जो कहावत है, मेटाफोनिक जो कहावत है, वो बिल्कुल सत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य रूप में कही गई कि महाउद्यान चक्रवर्ती के ऊपर ऊपर बुद्धि नाम चरणती ईश्वर बुद्धया, जो ईश्वर जन होते हैं, बुद्धिमान जन होते हैं, उनकी बुद्धि तो ऊपर ही ऊपर चलती है।
हम लोग तो सामान्य व्यक्ति, हम लोग तो किसी वस्तु को जब भोगते हैं तब बुद्धि आती है, परंतु जो ईश्वर जन है उनकी बुद्धि ऐसी है जो कि ऊपर ऊपर चलती है, पहले से ही भांप लेते हैं। यहां पर आकर के भी इतनी देर बात करने के बाद में भी हम नहीं पहचान पाए कि ये गोपियां इतनी बड़ी दान चोरी कर रही हैं कि 10 कुंभों को तो हमारी आंखों में धूल डाल करके ये चुरा करके ले जा रही हैं। न जाने कितना अभी तक इन्होंने दान चोरी की होगी, परंतु महाराज इतनी दूर बैठे हैं और उन्होंने पहचान लिया और हमको सचेष्ट कर लिया। वास्तव में भाई जो महाबुद्धिमान है राजा लोग, उनकी बुद्धि का क्या कहना, ऊपर ऊपर बुद्धि नाम चलती ईश्वर बुद्धया, ईश्वर की बुद्धि, महापुरुषों की बुद्धि ऊपर ऊपर चलती है, वो पहले से ही पहचानती है। ये बात बिल्कुल सत्य है जो कहा गया कि बड़े लोग पहले ही पहचान लेते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य निकली है। ऐसा कहकर के नांदी मुखी से कह रहे हैं, नांदी मुखी पश्य पश्य, देख ले देख ले, पंच भी अनु भी विंशते अर्धान शात कुंभ कुंभान वक्षस कौशलेन निम्नुत बाना भी। देख ले कि इन 5 गोपियों ने, ये बड़ी चोरनी है, 5 की 5, इन 5 की 5 चौर कुशल गोपियों ने पंचमी अनु भी, अनु माने इन, पंचमी माने इन 5, तो अनु भी पंचमी, इन 5 गोपियों ने, असौ प्रत्यय जो है, असौ जो शब्द है उसका अनु भी बनेगा तृतीया में, असौ अनु अमी, इस तरह से तृतीया में अनु भी माने इन। ये इदम के अर्थ में ही अदस शब्द का प्रयोग होता है, जैसे इदम का प्रयोग होता है ऐसे अदस का प्रयोग होता है। तो अनु भी माने इन 5 ने विंशते अर्धान, 20 के आधे कलशों को छिपा रखा है। विंशति अर्धान सीधी कह रहे थे 10 छिपा रखे हैं, विंशति अर्धे कहने की क्या मतलब, बोले और भी कहीं छिपा रखे हो, इसलिए आगे बढ़ा करके कह रहे हैं कि 20 के आधे कलशों को, 10 कलशों को इन्होंने अपने वस्त्रों में छिपा रखा है। शात कुंभ मान, शात कुंभ मान स्वर्ण, सोने के 10 कलशों को, 20 के आधे कलशों को इन्होंने वक्षस कौशलेन निर्वाण, अपने वक्षस्थल में छिपा रखा है। कृष्णों में घट्टाधिकारण प्रतापयन्ते, देखो देखो हम तो अपने आप को बड़ा चतुर समझ रहे थे, परंतु ये तो हमसे भी चतुर निकली। कृष्ण हमारे परम चतुर, हमको भी ये घट्टाधिकारी होकर के, नित्य का हमारा ये काम है यहाँ का, परंतु फिर भी घट्टाधिकारी होने पर भी, परम चतुर होने पर भी हमको भी प्रतापयन्ते, ये ठग करके ठग रही थी। वो तो महाराज नहीं कहते तो ये तो हमारी आंख में धूल झोंक करके ही चली जाती। वो तो महाराज की बुद्धि है जिसने इतनी दूर से पहचान लिया और हम सामने भी नहीं पहचान पाए। दोबारा सुनने, पश्चिम में देखो, अनु भी पंच भी, इन 5 गोपियों ने विंशते अर्धान, 20 के आधे माने 10, शात कुंभ कुंभान, शात कुंभ माने स्वर्ण के घड़ों को, वक्षस कौशले भी अपने वक्षस्थल में कुशलता पूर्वक छिपा रखा है, निंदुत्पान छिपा रखा है। कृष्णों में घट्टाधिकारण, हम बड़े चतुर थे, परंतु हमको भी, घट्टाधिकारियों को भी प्रतापयन्ते, ये प्रताड़ित करके ठग करके जा रही हैं। उस समय सब श्याम सुंदर को गाली देती हुई कह रही है, श्याम सुंदर हाँ उनको गाली मिलेगी, गाली देंगे कि अरे हिंडक, हिंडक माने अरे छलिया, अरे लवार, अरे छलिया, अरे लवार, ब्रजभाषा में जिसे लवार कहते हैं, अरे लवार,
स्त्री चोरो रथ हिंडका। हिंडक का तात्पर्य है कि स्त्रियों को छिप छिप करके जो देखे उसका नाम हिंडक। अरे लवा हिंडकच, हिंड हिंड, यहां से भग जा भग जा। अरे चंचल, अरे लवा, यहां पर ऐसी छलिया होना मत कर, भाग जा यहां से भाग जा। बलिहारी रथ हिंडक, हिंडे ही ये यहां से हट जा और निज मंडपम, अपने मंडप में चले जाओ, अपने घर में जाओ, छुपो यहां से। ऐसे जिसने कहा और डांटा। ये पूरे निर्लज्ज होकर के सुन रही है। जय प्रियाओं के वचन बड़े स्तुति लग रहे हैं, इससे बढ़कर के और कोई स्तुति नहीं हो सकती है। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन वेद स्तुति हईते अरे मोर मन। प्रिया यदि मान करके भर्सना करती हैं तो वेद स्तुति से भी ज्यादा श्याम सुंदर उसको आनंद अनुभव करते हैं, स्तुति प्राप्त कर रहे हैं। तो वेद करिए हिंडक, अरे रतिचोर, अरे कहीं छल करने वाले, भाग जा भाग जा। और अपना तो ये समझ रहे आहा ऐसी स्तुति तो कहीं हो ही नहीं सकती है, वेद स्तुति से भी बढ़कर के इनकी स्तुति हो रही है। तो परम आनंदित होकर के और गाली सुनना चाह रहे हैं। ऐसे लक्षण ऐसे सुन रहे सर्वा सपन संभ्रमेण। उस समय भूमों की भ्रू कानु कानु, भूमों की कानु माने धनुष, उनको टेढ़ा करके कुठली करती हो, टेढ़ा करके साक्रोशम क्रोध से कह रही है कि अरे ये लाल पना मत कर, भाग जा यहां से, अपने कुटी में जा। श्री कृष्ण अपवादे, श्री कृष्ण उस समय श्री वृंदा जी के कान में आकर के कह रहे हैं वृंदा जी से कि विलोक है कुंचित भ्रुवम पंचमुखी। बोले वृंदा देखो देखो, कुंचित भ्रुवम, जिन्होंने अपनी भौं टेढ़ी कर रखी है, ऐसी इन पांचों के मुख को देखो, पंचमुखी, इन पंचमुख का दर्शन करो। और पंचमुखी शब्द का एक श्लेष में अर्थ होता है शेर। पंच पांच गोपी हैं तो पांचों के मुख के समूह का नाम पंचमुखी होगा। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी, ऐसे पंचानाम मुखानाम समाहार पंचमुखी। तो एक अर्थ तो हुआ द्विग समास में पंचमुखी, यह अर्थ हुआ पांच मुखों का समूह, इनका दर्शन करो। और दूसरा